नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे कुर्सी के दंगल की, जिस पर सियासत हो रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियों की कवायद शुरू होते ही सियासी खींचतान भी तेज हो गई। मोर्चा संगठनों, प्रकोष्ठों और विभागों में नए और सक्रिय चेहरों को जिम्मेदारी देने के एआईसीसी के निर्देशों के बाद पीसीसी ने वरिष्ठ नेताओं से राय शुमारी करना शुरू कर दिया है। लेकिन कुर्सी की इस दौड़ में दावेदारों की फहरिस्त थोड़ी लंबी है और हर बड़े खेमे की अपनी पसंद भी है। ऐसे में संगठन के भीतर सहमति बनाना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। इसी सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कार्टून पोस्टर जारी किया और इसे नाम दिया है कुर्सी दंगल। इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अपने संगठन को सक्रिय और धारदार बनाने की तैयारी में है। इसे लेकर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश में कांग्रेस संगठन के विभिन्न मोर्चों, प्रकोष्ठों और विभागों में लंबे समय से जमे पदाधिकारियों की जगह नए और सक्रिय नेताओं को जिम्मेदारी देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए 20 अगस्त तक नामों का प्रस्ताव भेजने की समय सीमा तय की गई है। लेकिन डेडलाइन करीब आते ही कांग्रेस के भीतर लॉबिंग का खेल तेज हो गया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत समेत वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। एआईसीसी ने साफ कहा है कि नाम भेजने से पहले वरिष्ठ नेताओं के साथ राय शुमारी और सहमति जरूरी है, लेकिन मुश्किल यही है कि हर खेमे की पसंद अलग है और एक नाम पर सहमति बनाना संगठन के लिए आसान नहीं दिख रहा। इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कार्यकाल को लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी के संभावित दावेदारों में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री उमेश पटेल, विधायक देवेंद्र यादव, अमरजीत भगत और शिव लहरिया जैसे नाम समर्थकों और सोशल मीडिया के जरिए सामने आते रहे हैं। कांग्रेस की यही तस्वीर अब बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी ने कांग्रेस के भीतर चल रही कथित खींचतान पर कार्टून पोस्टर जारी कर लिखा, अब नहीं सही वो, बदल के रही वो, कुर्सी दंगल। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस में सक्रियता और निष्क्रियता भी गुटबाजी के आधार पर तय होती है। उनका तंज था कि जिस गुट का नेता मजबूत है, उसी के समर्थक सक्रिय माने जाते हैं। कांग्रेस में सक्रियता और निष्क्रियता गुटबाजी के आधार पर तय होती है। जिसके गुट के हैं, जिस नेता का चलता है, उसके लोग काम करते हैं, वही सक्रियता है, बाकी लोग चुप बैठते हैं। समझ रहे हैं ना? तो जिसकी चलती, अभी कौन सक्रिय है? देवेंद्र यादव सक्रिय है कि नहीं? तो देवेंद्र यादव के जहाँ साथ जो सक्रिय है, उसको दीपक बैज जी सक्रिय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, और भूपेश बघेल जी उनको सक्रिय बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? युवक कांग्रेस के चुनाव में जो चल रहा है उसको, तो सक्रियता की परिभाषा क्या है? स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि देवेंद्र यादव अच्छा कर रहा है। उधर अजय चंद्राकर के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने पलटवार किया। कहा कि अजय चंद्राकर को कांग्रेस की चिंता छोड़कर पहले बीजेपी के भीतर की गुटबाजी देखनी चाहिए। उन्होंने विजय शर्मा और भावना बोहरा के बीच दूरी, ओपी चौधरी के प्रभाव और बीजेपी के भीतर चल रही खींचतान का आरोप लगाते हुए कहा कि जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे, वे कांग्रेस के संगठन पर सवाल उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में तो झांके पहले, कांग्रेस के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये तो कांग्रेस पार्टी के लोग जानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय चंद्राकर जी के हमेशा से पेट में दर्द होता है। भारतीय जनता पार्टी की क्या हालात हैं और क्या हाल है। एक ही लोकसभा के दो विधायक, एक डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी और भावना बोहरा एक दूसरे का मंच शेयर नहीं करते। किस प्रकार से ओपी चौधरी जी पूरी सरकार पर हावी हैं, जो मंत्री हैं उनका हाल बेहाल है। भारतीय जनता पार्टी उस लड़ाई को तो ठीक नहीं कर पा रही है। कांग्रेस के विषय में जो चीज है नहीं, उसके विषय में ये चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2028 के मिशन की तैयारी में जुटी कांग्रेस के सामने संगठन को सक्रिय करने के साथ ही साथ गुटों के बीच संतुलन साधने की चुनौती है। अब देखना होगा कि 20 अगस्त की डेडलाइन तक कांग्रेस कुर्सी की इस जंग में सर्वसम्मति का रास्ता निकाल पाती है या फिर संगठन की सियासत में कुर्सी दंगल और बड़ा मुद्दा बन जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, रायपुर। दो 2028 में भारत के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, जिनमें से एक छत्तीसगढ़ भी है।
अब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियां सक्रिय तो हो गई हैं, जिनमें से कांग्रेस भी है। अब कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करने के लिए कवायद तेज कर दी है, जिसको लेकर जो सक्रिय चेहरे हैं उन्हें अब अलग से जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन जिन्हें जिम्मेदारी दी जानी है और जो लिस्ट में बदलाव होना है, उन लोगों की फहरिस्त थोड़ी सी लंबी है। क्या यह बदलाव कांग्रेस के लिए सार्थक साबित होगा, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी से हमारे साथ रविंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस से हमारे साथ नितेश वर्मा जुड़ रहे हैं। नितेश जी, आपका भी बहुत स्वागत। और चर्चा की शुरुआत में रविंद्र जी आपसे ही करूंगा। रविंद्र जी, आप लोगों की तरफ से एक कार्टून पोस्टर जारी किया गया है। उस पोस्टर के बारे में तो आपको पता ही होगा। अक्सर देखा गया है छत्तीसगढ़ में जब भी कोई राजनीतिक सुगबुगाहट तेज होती है तो पोस्टर वॉर शुरू हो जाती है। अभी हो सकता है कुछ समय बाद पोस्टर वॉर शुरू भी हो जाए, लेकिन ये पोस्टर वॉर के पीछे की कहानी क्या है और ये जो सियासी तंज आपकी तरफ से कांग्रेस को लेकर दिए जा रहे हैं, जरा उसके भी मायने बताइए। जी, सभी को वंदे मातरम, सभी आपके दर्शकों को वंदे मातरम। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो जन्मदाता है सोशल मीडिया में पोस्टर्स वार के, और जिस तरह से निष्क्रियता और निकृष्ट दर पर कांग्रेस जाती है सोशल वार के, जैसे पिछले कुछ सालों पहले आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये इन्होंने एक पोस्टर डाला था सोशल साइट पे, कांग्रेस के सोशल हैंडलिंग साइट पे, तो वो निष्क्रियता की सारी हदें पार करती है। और खींचतान तो कांग्रेस में है ही ना, इसमें झूठ क्या है? खींचतान इनके बीच चल ही रहा है। और निश्चित ही राजनीतिक पार्टियों में ये तो थोड़ी बहुत नोकझोंक चलनी चाहिए और खींचतान होनी भी चाहिए। तो एक कार्टून पोस्टर के मायने क्या निकाले जाएं? देखिए, ये क्रिया की प्रतिक्रिया है। कांग्रेस पार्टी भी देखिए कुछ मीम्स बना के डालती रहती है और कुछ कुछ उनके तरफ से भी आता रहता है, तो क्रिया की प्रतिक्रिया है एक तरह से। राजनीतिक रूप से ये चलता रहता है दोनों दलों के। चलिए, ठीक है। नितेश जी, कार्टून पोस्टर पर हम बाद में जाएंगे, लेकिन सबसे पहले संगठन पर जाते हैं। ये जो कांग्रेस के संगठन में बदलाव की बयार तेज हुई है, मुझे याद है कुछ समय पहले सचिन पायलट आए थे और उस दौरान एक बैठक के दौरान आपके ही दल के कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ पड़े और कुर्सियां चल गई, बदसलूकी हो गई, गालियां चल गई। लेकिन सचिन पायलट के सामने, जो कि प्रभारी हुआ करते थे, जिला प्रभारी, अब उनके सामने इस तरीके से जब खबरें सामने आई तो ये कहा जाने लगा कि कांग्रेस में अंतरकलह की खबरें बहुत ज़्यादा हैं, अंतरकलह बहुत ज़्यादा है। इस अंतरकलह को खत्म करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए फैसला लिया गया है। धन्यवाद ऋषभ जी। आपके द्वारा सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, साथी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार के तरह काम करती है और जहां परिवार होता है वहां कभी कभी बर्तने भी आवाज आती है। रही बात संगठन की बात, तो संगठन सृजन का कार्यक्रम बहुत मजबूती से चल रहा है। सभी ब्लॉकों में, सभी जिलों में, मंडलों में, बूथों में कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, उनका पदस्थी बहुत मुस्तैदी से चल रहा है। अब उनकी चेकिंग की बारी आ चुकी है। कनेक्ट सेंटर के द्वारा उनकी चेकिंग भी चली जा रही है। रैंडम चेक एआईसीसी द्वारा किया जाएगा। जो निष्क्रिय रहेंगे उनका परिवर्तन भी किया जाएगा। और रही बात पोस्टर वॉर की, जो रविंद्र जी भी कह रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि पोस्टर वॉर कांग्रेस बीजेपी का नहीं, जेनजी वर्सेस बीजेपी का हो गया, जिसका कवर अप करने के लिए आज बीजेपी कांग्रेस को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। देखिए, पूरा मुद्दा जो है, जो अभी नीट पेपर में जो छात्रों के द्वारा जितने भी जो इनका तथाकथित सोशल मीडिया में एक नैरेटिव गढ़ा गया था बीजेपी के द्वारा कि हम सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अब उसका टारगेट लिए अपना इमेज बिल्डिंग करना है, तो टारगेट किसी को तो बनाना है, तो ये कांग्रेस पार्टी को बनाने की कोशिश कर रही है। देखिए, मैं आज ही जाकर के जो आज बीजेपी के द्वारा जो पोस्टर बनाया गया था, उसी के नीचे का कमेंट बस पढ़ रहा था। बीजेपी सरकार ला बदल के रहबो नहीं सहीबो, झन देबे भगवान एदारी भाजपा सरकार, हमला झन देबे एदारी भाजपा सरकार, भूपेश बाबा बैज और महंत मिलकर करेंगे 2028 में भाजपा का अंत। ये ऐसे कमेंट उसके नीचे पढ़ रहा था जो पोस्टर आप अभी डिस्प्ले कर रहे हैं। इनमें कमेंट मैं हमेशा जाता हूं, जब भी
बीजेपी का जो भी पोस्ट करती है उसके नीचे का बस कमेंट पढ़ता हूँ कि उसके नीचे जनता लिख क्या रही है। मैं कई बार आपके डिबेट में बैठा हूँ, हमेशा मैं आपके डिबेट में बैठने से पहले बीजेपी जो भी पोस्ट डालती है उसके नीचे कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। देखिए हो क्या अब रहा देखिए है, नितेश जी, जनता आप के ये कमेंट की मुद्दों बात को कर रहे हैं और बरगलाने सोशल के मीडिया लिए। की बात कर रहे हैं कि बीजेपी कोई पोस्ट डालती है कमेंट क्या आते हैं, कांग्रेस भी जो पोस्ट डालती है जरा उन पे भी आपको नजर डालना चाहिए। ये बात बिल्कुल अलग हो गई। बिल्कुल। अभी बात करते हैं संगठन की। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो सक्रिय चेहरे हैं उन्हें अब जिम्मेदारी जवाबदारी दी जानी चाहिए और दी जाएगी। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल, जो सक्रिय रहेंगे उन्हीं को जिम्मेदारी दी जाएगी। रैंडम चेक्स होंगे, यदि मतलब जो कांग्रेस के निष्क्रिय पाए तमाम जाएंगे नेता सक्रिय उनको नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये बूथ लेवल पे देखिए, अभी जो पदस्थ हुए हैं और जो भी जिला लेवल पे, बूथ लेवल पे या मंडल लेवल पे यहाँ पर जो भी नियुक्ति हुई है उनमें रैंडम चेक्स होंगे। जब सभी को कार्य दिया गया है, यदि उनमें कोई भी नियुक्ति में किसी भी प्रकार की ढीला हवाली पाई जाएगी तो उनको रैंडम चेक्स किया जाएगा और ये एआईसीसी द्वारा रैंडमली किया जाएगा। वहां से प्रभारी भी आएंगे, रैंडम चेक किया जाएगा। यदि उनमें कोई ढीला हवाली पाई जाएगी तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई की जाएगी और इसमें नई लिस्ट भी उसके हिसाब से भी जारी की जाएगी। यदि कोई भी प्रकार का वहां पर निष्क्रियता पाई जाएगी उस पर तुरंत कार्रवाई भी की जाएगी। इस कारण इसको तुरंत अभी तुरंत क्रियान्वयन करने के लिए आनन फानन में इसको लिस्ट को जारी की जाएगी इसको जल्दी से ही। अच्छा, मतलब मोर्चा, प्रकोष्ठ और जो विभाग के जितने भी आपके अधिकारी हैं उनमें फेरबदल किया जाएगा, लेकिन इसका भी तो कोई पैमाना यदि होगा वहां पर किसी नितेश जी? प्रकार की ढीला जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। यदि किसी प्रकार की वहां पर ढीला हवाली पाई जाएगी, वैसे तो पूरी तरीके से बहुत मुस्तैदी से की गई है। एक एक लोगों को बहुत बारीकी से छांटा गया है। संगठन सृजन के कार्यक्रम के तहत पूरी तरीके से मुस्तैदी से उनको छांटा गया है और उनका वहां पर किसी प्रकार के बूथ लेवल के कार्यकर्ता को भी देखिए, अंतिम समय में बूथ लेवल का कार्यकर्ता ही चुनाव जिताता है। हम बूथ लेवल तक जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बूथ लेवल के कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ वहां पर खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं और वहां पर के बूथ लेवल कार्यकर्ता ही हमें चुनाव जिताएगा। तो हमें उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती गई है। तो 2028 की तैयारी माने से बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तैयारी 2023 के समय क्यों नहीं लोकसभा हुई नितेश जी? देखिए 2028 के, देखिए अब मैं आपको फिर बता रहा हूँ 2028 के तैयारी अभी क्या हमने यार द्वारा की जा रही है। 23 के चुनाव में भी ज्यादा वोट डिफरेंस नहीं था। देखिए 43% बीजेपी को भी मिला है, 43.कुछ% बीजेपी को मिला है, 43.कुछ% हमको भी मिला है। कुछ परसेंटेज का फेरबदल होता है। हर विधानसभा में भी हम देखेंगे तो कुछ वोटों का ही अरक परक था। फिर लोकसभा चुनाव के बारे में भी बोलना होगा आपको 2024 के बारे में। लोकसभा में भी हमने, मेरा कहना इतना है नितेश जी, मेरा कहना इतना है कि पार्टी से कुछ गलती हो रही थी तभी बीजेपी दावा कर रही थी कि हमारी तो प्रदेश में ट्रिपल इंजन की सरकार है। कुछ तो कमियां खामियां रह जा रही होंगी विपक्ष में, इसीलिए आप लोग ये फैसला ले रहे हैं। देखिए पार्टी के संगठन का कार्यक्रम लगातार चलता रहता है, ऐसा नहीं है। ऐसी यही बात अगर कहेंगे तो 18 में के चुनाव में तो बीजेपी 15 साल की सरकार 15 सीटों में सिमट गई थी। तो 15 साल की सरकार तो बहुत बुरे काम की होगी। ये 15 सीटों में 14 सीटों में सिमट गई थी। 15 साल की रमन सिंह की सरकार 15 सीटों में यदि सिमट गई थी, उस समय कांग्रेस की जन घोषणा पत्र जो लाया गया था, उस समय प्रत्येक लोगों से, प्रत्येक विभाग से पूछा गया था कि उनकी तकलीफें क्या है। उसके प्रत्येक लोगों से पूछा गया था, प्रत्येक वर्गों से पूछा गया था, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो। जैसे आज मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, आज किसान वर्ग की अगर बात करें तो एग्री स्टेक में कितनी तकलीफ हो रही है इनको। वहां पर प्रत्येक व्यक्ति का है, वहां पर पंजीयन नहीं हो रहा है क्योंकि पटवारी नहीं बैठ रहा है। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता इस बात की चर्चा करेंगे नहीं कि वहां पर उनको जनता से सरोकार है नहीं। टेट के लिए वहां पर शिक्षक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीएड के लिए, बीएड की परीक्षा देने वाले बच्चों को आज उनका वहां पर उनको पद नहीं मिल रहा है। इसकी चर्चा बीजेपी करेगी नहीं। अब ये सारे मुद्दों को लेकर के हम वर्क कर रहे हैं, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन नितेश जी ठीक है, जनता के मुद्दों पर आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब आपकी तरफ से ऐसी बैठकें होती हैं तो बातचीत तो कुछ और होती है। तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं जिसमें दीपक बैज दिखाई दे रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि लॉबिंग के तहत सिलेक्शन होगा, मतलब कि जिन नेताओं के करीबी कार्यकर्ता नेता हैं उनकी लॉबिंग में एंट्री होगी। नहीं, ये तो कहना अतिशयोक्ति हो जाएगी। देखिए लॉबिंग कहेंगे तो बीजेपी में तो 5 प्रकार की लॉबिंग ऐसे पाएंगे। तो मुख्यमंत्री जी की अलग लॉबिंग चलती है, विजय शर्मा जी की अलग लॉबिंग चलती है। आरोप लगाना को बिल्कुल आसान है।
आरएसएस की एक अलग लॉबी चलती है, आरएसएस की अलग पर्ची आती है। यदि हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, कहने वाले कहते हैं, रवि भगत जी खुद कहते हैं कि सुपर सीएम ओपी चौधरी जी हैं, उनके मुख से खुद निकला हुआ है, ये हमारे मुंह से तो निकला नहीं है। ब्रिजमोहन जी खुद कहते हैं कि अधिकारियों की चली जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही है। विजय बघेल जी कहते हैं कि नगर निगम में हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। ये हम तो नहीं कह रहे। यदि लॉबिंग की बात करेंगे तो बीजेपी में ज्यादा लॉबिंग तो है ही नहीं, सरकार उनकी है, उसके बाद भी 5 प्रकार के लॉबिंग वहां चल रही है। ओके, ठीक ये है। बात कहना अतिशयोक्ति है। रविंद्र जी, देखिए, मेरे साथी प्रवक्ता को बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। कांग्रेस अपनी रचना कर दी है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। राजनीतिक पार्टी है, अपनी रचना करे, और बस ये है कि ईमानदारी से रचना करे। दूसरी चीज, कांग्रेस प्रवक्ता बड़े सफाई से बोल रहे थे कि इनके नेता कितने योग्य है। कांचा रुलैया का मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूँ। हिंदू धर्म इतिहास के सबसे क्रूर धर्म संप्रदाय है। सतीश जार का स्टेटमेंट है, हिंदू धर्म का अर्थ सबसे गद्दार। नगमा जो इनकी नेत्री है, सीमा सुरक्षा करना सेना का कार्य है, इसमें बहादुरी जैसे कौन सी कार्य। ऐसे अनेकों ये इन ट्वीटों को बताना, मतलब मेरे हिसाब से मेरे साथी प्रवक्ता चाहते होंगे कि आप ये लगाम आपको अपने नेताओं के ट्वीटों पे लगाना चाहिए कि देखिए, राजनीति जो है स्वस्थ होनी चाहिए, कार्यक्रम पे आधारित होना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर भावी भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सरकार कोई कार्यक्रम ला रही है, उसमें कुछ त्रुटि है, तो उन कार्यक्रमों का विरोध करना चाहिए, ना कि किसी के धर्म संप्रदाय पद स्टेटमेंट्स जारी करना चाहिए। मोदी जी की इन्होंने सर धड़ से अलग वाली फोटो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय उसमें डाली थी। कितना शर्मनाक घटना था, प्रधानमंत्री है देश में। तो मेरा बस एक ही कहना रहता है कि जब भी राजनीति करें, मेरिट्स पे करें, डीमेरिट्स की ओर ना जाए। कुछ नैतिक मूल्य होने चाहिए राजनीतिक पार्टियों के। अब राजनीतिक मूल्यों को किसी भी दल को, मेरा बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला किसी भी दल को उन नैतिक मूल्यों को लांघना नहीं चाहिए। हमें विरोध करना है, हम एक दूसरे का अपोजिशन है, लेकिन कार्यक्रम का विरोध करेंगे, योजना का विरोध करेंगे। अब देखिए, राष्ट्र सर्वोपरि, जहां पर राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके आगे किसी भी दल के कोई महत्व नहीं है। राष्ट्र हित सर्वोपरि, राष्ट्र की कल्याणकारी योजनाएं सर्वोपरि। ठीक है, नितेश जी कुछ कह रहे थे, पहले आप अपनी बात रखिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। ठीक है, रविंद्र जी, रविंद्र जी आपकी बात पहुंच गई। रविंद्र जी, मुझे बताइए, आपकी अभी नई टीम सोशल मीडिया की बनाई गई है, जिसमें प्रीति गांधी जी भी है। उनका ट्वीट क्या था? हमें 1000 नाथूराम गोडसे चाहिए। उनका ट्वीट है कि नहीं, बता दीजिए मुझे। हमें नाथूराम गोडसे 1000 नाथूराम गोडसे। अब गांधी जी की, रविंद्र जी आप कह रहे हैं बुराई क्या है इसमें? वैसे 1000 नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की है, पहला। एक मिनट रविंद्र जी, आपने कुछ कहा अभी, आपने क्या ये कहा? मैंने गलत सुना क्या? देखिए, ये चर्चा, देखिए वो चर्चा का विषय है। नहीं, एक मिनट रविंद्र जी, आपने ये कहा इसमें बुराई क्या है? आपने यही कहा क्या? देखिए, वो चर्चा का विषय है, उसमें एक पूर्ण रूप से चर्चा होनी चाहिए। मैं सिर्फ आपका प्रतिवेदन चाह रहा हूं, मैं सिर्फ आपकी टिप्पणी चाह रहा हूं। आपने अभी यही कहा क्या कि उसमें गलत क्या है, उसमें बुरा क्या है, यही कहा क्या? मैंने ये कहा कि भाई इसमें चर्चा होनी चाहिए, और ये चर्चा का विषय है। आप नाथूराम गोडसे का समर्थन करते हैं क्या? नहीं, नाथूराम गोडसे, देखिए, इस तरह से हत्या करने का समर्थन कोई भी नहीं करता। गांधी जी हमारे देश के नेता थे। अभी देखिए, आपने जो टिप्पणी की, हत्या हुई, अब आपने जो टिप्पणी की, देखिए अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपने जो कहा हमारे तमाम दर्शक सोशल मीडिया में जाके वो देख भी लेंगे। तो देखिए, ऐसी टिप्पणियों से खैर बचना चाहिए। अभी हम जो बात कर रहे हैं वो राजनीति को से अलग करके संगठन की बातें कर रहे हैं। विपक्ष कई बार मजबूत दिखाई दे जाता है। नितिन जी, मैं आपसे ही सवाल ले रहा हूं, अगर विपक्ष मजबूत नहीं होता तो ये जो ट्रिपल इंजन की सरकार के दावे बीजेपी की तरफ से किए जाते हैं, ये दावे नहीं किए जाते। अब भले ही आप तैयारी कर रहे हैं 2028 की, लेकिन इससे पहले जो पिछड़ गया है, जो छूट गया, उसको कैसे कवर अप करेंगे? नितेश जी, माफ कीजिए, नितेश जी, देखिए, जो हमसे त्रुटियां हुई हैं उसके हमको बिल्कुल उसके पूरी तरीके से वर्क करेंगे। देखिए, 2013 से 18 के बीच में जो हमारा मॉडल जो वर्क किया था, जिसमें हमने सभी वर्गों के बीच में घूम के उनके जन घोषणा पत्र में उनके मुद्दों को डाला था। ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये उन्हीं मुद्दों को फिर से वहीं पर ये टीम उसी तर्ज में काम करेगी। उसी मुद्दों को, उन्हीं मुद्दों को सब जो सभी वर्गों के बीच में जाकर के उनके मुद्दों को
जन घोषणा पत्र में लाएगी। देखिए, चुनाव सिर्फ संगठन से नहीं, जन मुद्दों से भी जीता जाता है। जो जनता के मुद्दों यदि हम उन जन घोषणा पत्र में लाएंगे, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मोदी जी की गारंटी कई सारी थी, लेकिन उनमें से बहुत सारी गारंटी पूरी नहीं हुई। एक गारंटी ये थी, ये जेनजी को 500 रुपए में उनको ट्रेवल अलाउंस देना, ये गारंटी पूरी नहीं हुई। 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात थी, ये पूरी नहीं हुई। रुपया डॉलर एक बराबर लाने की बात थी, ये पूरी नहीं हुई। डीजल पेट्रोल के दाम को कम करने की थी, ये पूरी नहीं है। ये सारे मुद्दों को लेकर यदि हम जनता के बीच में जाएंगे तो जनता हमारी बात बिल्कुल सुनेगी। हम संगठन को भी उसी तर्ज पर मजबूत करने की, आगे जाकर के आपको जनता के आप इन मुद्दों को लेकर जाएंगे नितेश जी, या फिर ये वादे लेकर जाएंगे जनता के बीच में? देखिए, हम इन वादों को, हम कोई ऐसे झूठे वादे नहीं करेंगे जो हम पूरा नहीं कर सकते। वी विल नॉट प्रॉमिस समथिंग वी कांट डिलीवर। देखिए, हम वो चीज करेंगे जो हम वादे कर सकते हैं। जैसे भूपेश बघेल जी की गवर्नमेंट जब आई थी, कांग्रेस की 2018 में बिजली बिल के हाफ योजना हमने की थी, हमने उसको डिलीवर किया। लोगों को वो 2500 रुपए देने का वादा किया था, हमने वो डिलीवर किया। छत्तीसगढ़ की अस्मिता की बात की थी, नरवा गुरवा गरवा बारी जैसे योजना लाए थे, उसको हमने डिलीवर किया। गोधन न्याय योजना की बात की थी, हमने उसको डिलीवर किया। हम बीजेपी गौठान योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं थी नितेश जी, लेकिन इसके बावजूद सरकार, इसके बावजूद जनता ने आपको दोबारा मौका नहीं दिया, तो कुछ ना कुछ वजह रही होगी, कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी जिस वजह से जनता ने आपको दोबारा मौका नहीं दिया। रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रविंद्र जी, देखिए, बहुत सारी योजनाएं कांग्रेस लाती है। गोधन योजना लाई थी, नरवा गरवा गुरवा बारी लाई थी, बहुत सारी योजना लाई थी, लेकिन कागजों में लाई थी। देखिए, पूर्ण रूप से संचालन नरवा गरवा गुरवा का हो नहीं पाया था। गोधन योजना अच्छी योजना थी, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार हो गया। तो कांग्रेस अगर योजना लाती है तो योजना का क्रियान्वयन, देखिए, मैं हमेशा चर्चा मेरिट्स पे करता हूं, तो मेरिट्स के आधार पर ही बोल रहा हूं। योजना का क्रियान्वयन होना अत्यंत आवश्यक है। अगर योजना पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो, कोई भी योजना कोई भी सरकार बनाती है तो जनता के कल्याण के लिए बनाती है, लेकिन उस योजना का क्रियान्वयन होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। दूसरी चीज मैं कुछ क्लियर करना चाहता हूं, हम लोग किसी भी तरह के घटना का हत्यारे का समर्थन नहीं करते। अगर कोई घटना होती है राजनेता के शांत होती है, जैसे राजीव गांधी जी बम ब्लास्ट में मारे गए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी समर्थन नहीं किया। महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, उसका समर्थन हम कभी नहीं करते। तो इस तरह की चीजों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। तो आपके पार्टी के लोगों तरफ से ऐसे सोशल मीडिया पर ट्वीट क्यों किए जाते हैं, ऐसे पोस्ट क्यों किए जाते हैं, हमें 1000 नाथूराम गोडसे और चाहिए? नितेश जी यही बता रहे थे, राइट? नितेश जी, प्रीति गांधी जी 1000 नाथूराम गोडसे चाहिए करके अपने ट्वीट खत्म कर लूं। हाँ रविंद्र जी, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। हेलो जी, रविंद्र जी प्लीज कंप्लीट। मैं अपनी बात खत्म कर लूं। बोलिए सर, बोलिए जी, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बोलिए सर, रविंद्र जी अपनी बात खत्म कीजिए, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। देखिए, हम लोग इस सब चीजों के समर्थन नहीं करते। पहली चीज, हम लोग स्वस्थ और मेरिट्स के विचारधारा पे चलना अत्यंत आवश्यक है देश के लिए। जन कल्याण के विषय पे चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। देश विरोधी चीजों के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी नहीं रहती। न नाथूराम गोडसे का हम लोग समर्थन कर रहे हैं, न राजीव गांधी की जो हत्या हुई उनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए जब देश विरोधी बयान आते हैं तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह नहीं देखता हूं कि उन बयान का विरोध कांग्रेस पार्टी के नेता या कार्यकर्ता करते हैं, बल्कि उनका समर्थन करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी को जंतर मंतर बोला जाता है कि उनको जान से मार देंगे, संसद को आग लगा देंगे, इन सब चीजों का विरोध कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं करते? हम तो विरोध करते हैं, हो सकते है सॉरी बोलने में हमसे चूक हो जाए, लेकिन हम अपने शब्दों के साथ बोलते हैं कि हम विरोध करते हैं, नाथूराम गोडसे का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन उसी तरह आपको भी, आज कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री को थ्रेट कर रहा है, उसका समर्थन आपको भी नहीं करना है। ठीक है नितेश जी, लास्ट देश के प्रधानमंत्री का किसी भी व्यक्ति की जान से मारने का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। क्या आप बोल सकते हैं कि हल्द्वानी में जो घटना घटी हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ, जो शुद्धिकरण का काम वहां पर गलत काम किया गया, वो गलत है? आपके कितने लोगों ने बोला है बताइए? हल्द्वानी में जो घटना घटी शुद्धिकरण कराने का, वो आपके कितने लोगों ने बोला है बताइए? नितेश जी, कहां आप उत्तराखंड पहुंच गए? छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना, वो टॉपिक अलग है, वो बिल्कुल टॉपिक विषय अलग है, वो स्टेट अलग है। और आप जिसकी बात कर रहे हैं, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से जो टिप्पणी आई थी कि घाट को कितनी बार धोया जाता था, जरा उस पर भी आपको प्रकाश डालना चाहिए। फिलहाल हम छत्तीसगढ़ पर रहते हैं। छत्तीसगढ़ में आपकी पार्टी की तरफ से एक कवायद तेज कर दी गई है कि संगठन में समन्वय कैसे बढ़ाया जाए, कैसे और मजबूत किया जाए, 2028 के विधानसभा चुनाव को कैसे फतेह किया जाए। लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, क्या तैयारियां?
देखिए 2028 के चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। बूथ लेवल से लेकर के जिला लेवल, ब्लॉक लेवल सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से तैयार कर रही है और अपने पूरी टीम को तैयार करते हुए पूरी क्रॉस चेकिंग भी कर रही है। यदि कहीं पर भी पार्टी में कहीं गलत प्रकार के लेकुना पाई जाएगी तो बिल्कुल वहां पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। पूरी तरीके से लॉबिंग की संभावना बताई जा रही है 2029 के लिए। जी, लॉबिंग की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल इस बात से सरासर इनकार करते हो, किसी प्रकार की लॉबिंग नहीं है। कार्यकर्ताओं पूरी तरीके से चार्ज है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की एकजुटता के गुटबाजी साथ पर क्या कहेंगे? मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस कहीं पर भी गुटबाजी वहां पर दिखती नहीं है मुझे। कांग्रेस एकजुट है और पूरी तरीके से 28 के विधानसभा और 29 के लोकसभा के लिए तैयार है। ओके रवीन जी, 2028 के चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो कवायद है वो तेज हो चुकी है, आपके लिए भी कंपटीशन अब बड़ा रहेगा। लास्ट कमेंट। देखिए, कुछ चीजें मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ रही है और कुछ देर पहले भी मुझे कुछ चीजें सुनाई नहीं पड़ी, तो मुझसे कुछ त्रुटि हुई तो मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। और ये चीजों को मतलब ये 22 की इसमें क्वालिटी अभी भी 22 जो है पूर्ण रूप से आ नहीं। कोई बात नहीं सर, लास्ट कमेंट। तो मैं लास्ट कमेंट चाह रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं 2028 के चुनाव के लिए, आपके लिए भी कंपटीशन तगड़ा रहने वाला है। लास्ट कमेंट। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी हर चीजों से निपटने के लिए तैयार है और जन कल्याणकारी विषय पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। राष्ट्र प्रथम के नारे पर भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और निश्चित ही। चलिए ठीक है, 2028 में स्पष्ट हो जाएगा कि जनता किसे चुनती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए। आज बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ में 2028 विधानसभा चुनाव से पहले कुर्सी के दंगल की। कुर्सी का दंगल शुरू हो गया, इस पर सियासत भी हो रही है। कांग्रेस ने कवायद तेज कर दी है और इसी के जरिए अब प्रकोष्ठों और बूथों में जिम्मेदारियां तय की जाएगी। जो ज्यादा सक्रिय उसको जिम्मेदारी। इसको लेकर बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया जिसको लेकर सियासत हो रही। ये सियासत कितने दूर तलक जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।